वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ 11th क्लास की इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 1। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इस चैप्टर की राइटर हैं खुशवंत सिंह। ये स्टोरी उन्होंने अपनी दादी के बारे में लिखी है। इस स्टोरी में ऑथर कहते हैं कि उनकी दादी के साथ उनका बचपन और उनका जीवन कैसे बीता, इसके बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। वह बताते हैं कि उनकी दादी बाकी सभी दादी माँ की तरह ही थी, पर ओल्ड थी। वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और उनके पूरे चेहरे पे झुर्रियाँ थी। वो उन्हें 20 साल से जानते हैं और वो उन्हें हमेशा ऐसे दिखती थी। पर लोग कहते हैं कि उनकी दादी भी किसी समय पे बहुत सुंदर लगती थी, बहुत सुंदर और जवान हुआ करती थी जब वो उनके हस्बैंड के साथ थी। पर ऑथर कहते हैं कि इस बात पर यकीन करना उनके लिए जरा मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने अपने दादाजी की फोटो अपने बेडरूम के बीच में ही टंगी हुई देखी थी, जिसमें उनके दादाजी काफ़ी बूढ़े दिख रहे होते हैं, जैसे कि वो 100 साल के हों। और उन्होंने अजीब से अनकंफर्टेबल कपड़े पहने थे, बहुत ढीला सा कुर्ता और सिर पे एक पगड़ी। आगे ऑथर इस स्टोरी में बताते हैं कि चाहे उनकी दादी माँ बहुत बूढ़ी और देखने में बिल्कुल सुंदर नहीं थी, पर उनका दिल बहुत साफ था और वो अपने दिल से, अपने कामों से बहुत खूबसूरत थी। ऑथर बताते हैं कि वो और उनकी दादी माँ गांव में दोनों एक साथ अकेले रहते हैं, क्योंकि उनके मम्मी और पापा शहर में शिफ्ट होने के लिए गए होते हैं और उसमें सेटल होना सोचते हैं, और उन दोनों को अभी थोड़े दिन के लिए गांव में ही रखते हैं। वो गांव में एक छोटे से स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ उनकी दादी माँ रोज उन्हें छोड़ने जाती हैं और लाने जाती हैं। उनकी दादी माँ उनके लिए दोपहर के समय रोटियां लाती थी, जो ब्रेड के साथ जिस ब्रेड में घी या मक्खन लगा रहता था, वह कुछ रोटियां बिना घी लगाए भी लाती थी, जो उस गांव के बहुत सारे चौराहे के बैठे हुए कुत्तों के लिए होती थी। राइटर बताते हैं कि उनकी दादी माँ के साथ उनकी अच्छी खासी दोस्ती थी। उनकी दादी माँ हमेशा ही पूजा में लगी रहती थी। वो हमेशा ही उन्हें ले जाते वक्त रास्ते में हमेशा भगवान की वर्शिप किया करती थी। वो हमेशा ही एक भगवान का गाना गाती रहती थी। और जब वो उन्हें स्कूल में छोड़ती थी तो उसके बाद का वो सारा समय एक मंदिर में बैठे बैठे गुजारती थी, जब तक कि ऑथर नहीं आ जाते थे। जब ऑथर के स्कूल आने का टाइम होता तो उनकी ग्रैंडमदर उन्हें ले आती और रास्ते में डॉग्स को वो रोटी के टुकड़े खिलाने लगती थी। वो उनके साथ, अपनी दादी के साथ बहुत खुश थे और अपने आराम से गांव में रह रहे थे। फिर एक बार उनके मम्मी पापा आए और उन्हें अपने साथ लेके शहर चले गए, क्योंकि वो अब अच्छे से सेटल हो चुके थे शहर में। उनकी दादी माँ और ऑथर शहर चले जाते हैं। ऑथर बताते हैं कि शहर के में आने के बाद उनकी दादी माँ और उनके बीच बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। ऑथर बताते हैं कि वो अपनी दादी माँ के साथ इतना क्लोज नहीं रह पाते शहर में आने के बाद, और ना ही वो उसको स्कूल छोड़ने जा पाती थी उनकी दादी माँ, क्योंकि वहाँ पे उसकी जगह बस ने ले ली थी और वो बस से स्कूल जाया करते थे। वो अब एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते थे और उनकी दादी माँ उन्हें कुछ भी पढ़ाने में मदद नहीं कर पाती थी। उनकी दादी माँ अब एकदम अकेली थी, ना ही वो डॉग्स को खाना दे पाती थी। फिर उन्होंने उसकी जगह स्पैरोज को चुन लिया, जो स्पैरोज को ब्रेड के टुकड़े छोटे छोटे करके खिलाने लगती थी। उनकी दादी माँ अब किसी से ज़्यादा बात नहीं करा करती थी, ना ही उनकी मम्मी से, ना ही उनसे। उन्हें कोई भी काम पसंद नहीं था सिवाय स्पैरोज को खाना खिलाने और वर्शिप के अलावा।
ऑथर बताते हैं कि एक बार ऑथर बताते हैं अपनी दादी माँ से कि उन्हें उनके स्कूल में म्यूज़िक और डांस सिखाया जा रहा है। उनकी दादी माँ इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती थी। वो कहती थी कि म्यूज़िक और डांस जेंटलमैन्स लोगों के लिए, सभ्य लोगों के लिए नहीं होता है। इसे ये एक सभ्यता की निशानी नहीं है। उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो इसे सुन के बहुत ही दुखी हो जाती हैं। ऐसे ही राइटर धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। अब वो कॉलेज में आ गए थे। अब राइटर बताते हैं कि ये टाइम था जब उनकी और उनकी ग्रैंड मदर की दोस्ती आखिरी उस पे थी। उन्हें क्योंकि अब दूसरा कमरा मिल गया था। वो अब अपनी ग्रैंड मदर के साथ नहीं रहते थे। वो अपनी ग्रेजुएशन करके फॉरेन कंट्री चले गए। उनकी दादी माँ उन्हें जाता देख बिल्कुल भी दुखी नहीं हुई। ये देखकर उन्हें बहुत अजीब लगा। वैसे उनकी दादी माँ क्योंकि उन्हें बहुत प्यार करती थी। राइटर बताते हैं कि वो 5 साल बाद फिर से वहाँ वापस आ जाते हैं, अपने गांव, अपने शहर में वापस आ जाते हैं। उनकी दादी माँ स्टेशन पे उन्हें लेने आती हैं और उनके मम्मी पापा भी आते हैं। पर उनकी दादी माँ ना ही ज़्यादा खुश दिख रही होती हैं और ना ही उन्हें वहाँ पे कुछ भी बोलती हैं। अगले सुबह ही उनकी दादी माँ उन्हें मिलती हैं और कुछ औरतों के साथ ढोल बाजा बजा रही होती हैं और उनका स्वागत कर रही होती हैं। ये देख के वो बहुत खुश होते हैं और एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। वो बताते हैं कि ये दिन ही उन्हें अपनी दादी माँ को खुश देखा था। उनकी दादी माँ हमेशा ही अपना टाइम वर्शिप में लगाया करती थी। वो उनका सबसे अच्छा टाइम वही हुआ करता था जब वो स्पैरोज को खाना खिला रही होती थी या फिर वर्शिप कर रही होती थी। वो बताते हैं कि उसके अगले ही दिन वो जब सुबह उठते हैं तो उनकी दादी माँ को बुखार हो जाता है, जिससे उनकी मम्मी डॉक्टर्स को बुलाती हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि दवाई लेने के बाद थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी, पर उनकी दादी माँ कहती हैं कि नहीं, अब उनका अंत समय आ चुका है। अब वो किसी से बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए उन्हें अकेला छोड़ दें। राइटर कहते हैं कि उनकी दादी ऐसे कह के फिर से वर्शिप को अपने में गुनगुनाने लगती हैं, अपने में ही उनकी पूजा करने लगती हैं भगवान की। तो थोड़ी देर में ही वो देखते हैं कि उनकी दादी के हाथ से रुद्राक्ष की माला जो हमेशा उनके हाथ में रहती थी वो छूट जाती है और उनकी आंखें ऐसे ही खुली रह जाती हैं। उनकी मम्मी बहुत डर जाती हैं और देखती हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। जब उनकी दादी माँ के शरीर को ले जाया जा रहा होता है तो बहुत सारी स्पैरोज आके वहाँ बैठ जाती हैं। ये देख के ऑथर की मम्मी को बहुत बुरा लगता है। वह ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके स्पैरोज को दे देती हैं, पर स्पैरोज उनकी तरफ देखती भी नहीं हैं। ऑथर कहते हैं कि उनकी दादी माँ के जब शरीर को ले जाया गया, सारी स्पैरोज अपने आप उड़ जाती हैं और अगले दिन उन ब्रेड्स के टुकड़ों को स्वीपर वहाँ से झाड़ू लगा के हटा देता है। इसी के साथ ये स्टोरी एंड होती है और उन्हें झाड़ू लगा के हटा के फेंक देते हैं। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो।